पर मेरा मानना ये है कि स्टेडियम का कहीं भी नाम नहीं है उस आदेश में। एक सिर्फ वो नीचे वाली जो चार दीवारी दिख रही है डंडा, बस वो डंडा तोड़ने का आदेश उसमें दिए हैं। इस तरीके से गांव जब एकता दिखाता है, सारे लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि गांव वाले क्या चाह रहे हैं। बनाने के लिए मैं पूर्व विधायक राजकुमार जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इसको बनाने में मैंने ये एनओसी दी थी 0.38 हेक्टेयर की। ऊपर वाली बिल्डिंग का कोई मामला नहीं है, ये ना किसी अतिक्रमण में है, ये एकदम फ्रेश है, इसको कोई टच भी नहीं करेगा। आंदोलन का अपना पड़ाव है, सिर्फ नारे वही नारे लगने चाहिए जो इस स्टेडियम से संबंधित हो। जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा इंकलाब के नारों से। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ कर काम करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। अरे जब युवा बोल रहा है, जब युवा बोल रहा है, जब युवा बोल रहा है, सिंहासन डोला है, जोर जुल्म की हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसकी आवाज़ आप बनी हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात ऐसी है कि ये स्टेडियम जो बना, राज्य सरकार की बजट घोषणा में ये स्टेडियम बना। इस स्टेडियम का नक्शा राज्य सरकार के कार्मिकों ने तैयार किया, इसका टेंडर राज्य सरकार ने करवाया, इसका निर्माण राज्य सरकार ने करवाया। इस भूमि का सीमा ज्ञान भी राज्य सरकार के कर्मचारियों ने यथा पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार जी, कलेक्टर साहब, एनओसी वगैरह काफी लगी हो। हाँ, सारी लगी हैं, ग्राम पंचायत की लगी हैं। और सीमा ज्ञान तो राजस्व विभाग का काम है, सीमा ज्ञान तो उन्होंने करवाया होगा। कलेक्टर साहब ने इसका नीम रखी है, बिल्कुल ठीक है। तत्कालीन एसडीएम साहब और यहाँ पे मौजूद थे उस दिन खेल अधिकारी। अब ये बनके तैयार हो गया, सरकार को हैंडओवर कर दिया। सरकार ने यहाँ पे पिछले 6-7 महीने से कोच भी नियुक्त कर रखे थे, और अब किसी लोग ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन कर दी, PIL दायर कर दी। कोर्ट ने बगैर किसी, कोर्ट का तो यह है कि कोर्ट को पता नहीं था, उनको मंगाना चाहिए था रिसीवर नियुक्त, क्योंकि हम तो अब भी कहेंगे कि कोर्ट एक निष्पक्ष टीम बना के रिसीवर नियुक्त करें और यहाँ की तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाएं। कलेक्टर साहब और SDM और तहसीलदार ने यहाँ की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में नहीं भेजी। इनकी गलती ये है कि इन्होंने यहाँ की तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सैनिका को जिलो है, सैनिका को जिलो है, तैयारियां करे है कि बहुत गरीब मध्यम परिवार का लोग उड़ रहे हैं गाँव में, तो 3-3, 4-4 लाख रुपया दे कि कुछ जयपुर तैयारी करवा जाता, तो प्लान ये हो कि गरीब को टाबर अठी पल देगो, अठी तैयारी कर लेगो। गांव के रिटायर्ड फौजी बाबा ने फिजिकल तैयारी करवा दी, हॉस्टल बना दिया तो कि टाबर मैच रह जाएगा। तो आज 16 गेम्स का हो रहा, इंडोर स्टेडियम हो रहा हो, 16 गेम का पूरा फैसिलिटी ही, लेकिन सरकार बना की और आज करेगी वापस तोड़ांगा 27 तारीख में। तो आपके माध्यम से प्रशासन से हमारा विनम्र आग्रह है, शांतिप्रिय लोग हैं, सभी युवा शिक्षित हैं झुंझुनू जिले के, लेकिन अन्याय तो सहन हम नहीं करेंगे। सीधी बात है, कलेक्टर साहब खुद विजिट करें, यहाँ की तथ्यात्मक रिपोर्ट लें, यहाँ के नक्शे और जो भी सामग्री है, जो गलतियाँ हुई हैं उनको प्रशासनिक स्तर पर सुधारें और हमें न्याय दिलाएं, वरना लड़ाई होगी
स्टेडियम गांव नहीं तोड़ने देगा। परशुरामपुरा का नहीं है, 40 किलोमीटर सीकर पड़ता है और 40 किलोमीटर जिला हेडक्वार्टर पड़ता है। दोनों जिलों के बीच का स्थान है। पूरे नौलगढ़ के 50 ग्राम पंचायतें इससे लाभान्वित होती हैं। हजारों बच्चे यहाँ पे खेलते थे। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब वो स्थितियाँ फिर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होंगी और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन ही होगी। हमारा तो विनम्र निवेदन है कि इस मामले को समझदारी से और कानूनी रूप से इसका निस्तारण करवा दें। हमें भी परेशान नहीं होना पड़े और प्रशासन को भी परेशान नहीं होना पड़े। पहली बार देख रहे हैं कि पूरा गांव है एक जाजम पर बैठे। पूरा गांव एक जाजम पर है। कोई नेतागिरी नहीं है अठे, न नेतागिरी अठे होगी, क्योंकि युवाओं को काम है। वैसा 10 करोड़ रुपया ला के स्टेडियम बने हैं, बिल्कुल सरकार बनाया है, सरकार की जमीन है, सरकारी सीमा ज्ञान करवाया है, सारो काम सरकार का है, तो फिर तोड़े क्यों है? 25 करोड़ रुपए की लागत से बना है कि पानी नहीं है इधर, ठीक है। तो नदी का बहाव तो उस बांध में सरकार ने रोका। लास्ट नदी कब आई? हो गई 30-40 साल पहले आई है। 25 की साल में नदी है। 25 की विक्रम संवत 2025 की 2025 में आई। फिर के बाद में नदी की वो नहीं। और इन नदी में शाकंभरी लोहागरों लेके लगभग 70 साल होगा नौलड़ी तक पूर्ण तत्व के बसरे हर कत्ता है निकट बन रहे हैं। कोई कल्पना की बात नहीं है। और सुनो, ओ नदी का बहाव क्षेत्र हूँ 1 किलोमीटर टीम ने बुलाया कि इसका सर्वे करें, बाग में बेरो पड़े तो 45 मीटर ऊंचो है वो। अच्छा ऊंचा है। स्टेडियम की इसकी नींव है 45 मीटर ऊंची है। नदी का बहाव क्षेत्र हूँ तो 45 फीट मीटर पानी आओगे जना तो गांव और आसपास को सुखी पड़ ले उन्होंने पास तो पानी है। पानी कहीं से आगे टकराओगे और कैसी टोक रखे है। देखो आज जमीन जटे खड़े नयुक मंडल की सामा महात्मा गांधी स्कूल, ए श्रेणी को पशु चिकित्सालय, CSC परशुरामपुर की बाद में स्टेडियम आवा है। बीका बाद में स्टेडियम मुक्तिधाम सामने पूरा गांव का मुक्तिधाम। तो ऐसा सारी चीजें बांध आगो गांव का ट्यूबवेल 4 ही जगह 50 सालों ही PhD का ट्यूबवेल ही पूरा गांव पानी पियो है। गांव का तड़का समस्या होगी पानी कड़ों पिवांगा। मैन रप्टो जो है तो मैन रप्टो PWD को बनाया है। 20-30 साल तो मानी देखता हूँ कि आदमी ने कहीं तोड़ दो तो फिर सगळे तो एक सद्बुद्धि यज्ञ भी करवा देता लगता है। अब मैं सद्बुद्धि यज्ञ नहीं पाछे तो बड़ो यज्ञ हो हाँ, क्योंकि सद्बुद्धि के लिए सब मसाल जुलूस निकाल रहे, काल आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। 25 तारीख ने 24 तारीख ने 27 तारीख ने एक दिन को फिर दंडो रख रहे हैं। बीघा बाद में सद्बुद्धि था ना आज जैसी ना तो तमी आज जैसी नहीं तो बीघा बाद में धूम धड़ाका हो करें देखी जाएगी जकी होगी जकी। चलो धन्यवाद। हूँ कि प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इस स्टेडियम को तोड़ाए नहीं, वो इसको बनाए, उसको रनिंग में लेके आए वो, ताकि ये आपको बता रहा हूँ रविंद्र जी, ये स्टेडियम नहीं है, ये युवाओं का भविष्य कुचला जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ये युवाओं का भविष्य कुचला जा रहा है। इसको ये इस अनहोनी को नहीं होने देंगे। इस स्टेडियम की लोकेशन क्या है? यहाँ से 40 किलोमीटर सीकर है, यहाँ से 40 किलोमीटर झुंझुनू, दोनों जिला मुख्यालय यहाँ पर झुंझुनू और सीकर। उसके अलावा यहाँ से जयपुर की कनेक्टिविटी है 5 किलोमीटर दूर से धोलाखेड़ा से। यहाँ बिल्कुल हर आधे घंटे पे बसें जाती हैं, लग्जरी बसें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये राजधानी से भी जुड़ा हुआ स्टेडियम है और ये कोई छोटा मोटा स्टेडियम थोड़ी है, ये स्टेट लेवल का स्टेडियम है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि इसको तोड़े नहीं, इसको चालू करवाए प्रशासन। और हम लोग आज अभी कैंडल मार्च निकाले शांतिपूर्ण तरीके से मंडी से, जो हमारे मानदास मंडी है यहाँ से रामदेव धाम परशुरामपुरा तक। और कल हम यहाँ पर जो है विरोध एक रैली निकालेंगे। विरोध रैली मार्केट में होती हुई कल सुबह 9-10 बजे। उसके बाद में परसों नौलगढ़ बाबा राम सा पीर का जो मंदिर है वहाँ पर 9 बजे इकट्ठे होंगे और SDM कार्यालय का घेराव करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा का एक सपना था कि यहाँ पे रणजी के मैच हो। तो वो रणजी, आप सोचो कि आप इतने बड़े पत्रकार हो कि रणजी के मैच होना जिले के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपसे निवेदन ये रहेगा प्रशासन से कि इसको चालू करवाएं, चालू करवाओ इन्हें। फालतूबाजी उन्हें 3 सालों एक ईंटी गोला गेट है, इन चालू करवाया जाए। बिल्कुल ले अब आओ। किसी न किसी प्रोग्राम में देखोगे पूरा परशुरामपुरा एकदम जागरूकता के साथ एक साथ काम करता है सर। तो अभी पूरी कार्रवाई पर क्या करना चाहोगा? क्योंकि विरोध प्रदर्शन है वो तो देखो हक है आम आदमी को। जायज है सर। विरोध प्रदर्शन होने के पीछे बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र मानता हूँ मैं। बात कर रहे हैं कि स्टेडियम टूट रहा है, स्टेडियम टूट रहा है, पर मेरा मानना ये है कि स्टेडियम का कहीं भी नाम नहीं है उस आदेश में। एक सिर्फ वो नीचे वाली जो 4 दीवारी दिख रही है डंडा, बस वो डंडा तोड़ने का आदेश उसमें दिए हैं। हम तो चाहते हैं वो डंडा भी कभी नहीं टूटे, जो बन गया वो ठीक है। लेकिन याचिकाकर्ता ने जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उस शिकायत के आधार पर ये सब हुआ है। इसमें मेरा मानना है कोई किसी नेता वगैरह का तो कोई दोष है नहीं, ठीक है। इस व्यक्ति ने एक शिकायत की और ये सब
उन्होंने भी शिकायत सोच समझ के की होगी कि नदी नाले की ज़मीन पे अतिक्रमण हो रहे हैं, वो उनका विषय था। लेकिन जो चार दीवारी आप दिख रहे हो, चार दीवारी के अंदर से भी रोड थी पहले, इधर वाली चार दीवारी के अंदर से भी रोड थी, रोड को तोड़ के उधर किया गया और ये चार दीवारी को भी बाहर बनाया गया है। ये तो चार संक्षिप्त में आप बता दो कि आगे क्या करोगे। आज चार दीवारी CSR फंड से बनी रही है और हम सारे लोग, गांव के लोग ही नहीं बल्कि क्षेत्र के लोग भी और वर्तमान विधायक जी भी यही चाहते हैं कि एक ईंट भी डंडे की टूटे नहीं, जो बना है वो पूर्व ने छोड़ दिया थे। पूर्व का क्या मानना है क्या नहीं है, मैं तो क्या कह सकता हूँ, मेरी तो बात हुई नहीं उनसे। गाँव वाला ना एक बता रहे हो, जब भी गाँव का ही तो है। तो मेरी बात ही नहीं हुई ना, जिनसे बात होगी तो तभी तो पता चलेगा ना वो क्या चाह रहे हैं। मेरी बात वर्तमान MLA साहब से हुई थी और हम कल भी गांव के 20-30 लोग गए थे, तब भी उन्होंने आश्वस्त किया था कि मुझे सरकार के सामने भी इस मामले को मैं संज्ञान में लेके आऊँगा और CM साहब से भी बात करूँगा किस तरीके से अपन ये काम कर सकते हैं, कैसे हमारा स्टेडियम बच सकता है, ये चार दीवारी बच सकती है। तो मैं तो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही, विधायक जी ने जो आश्वस्त किया था वो सकारात्मक सोच के साथ आश्वस्त किया था और सब लोग जो गए थे वो संतुष्ट होकर भी आए थे। और वो तो मैं तो मानता हूँ कि गांव वालों के लिए शुभ संकेत है और इस तरीके से गांव जब एकता दिखाता है, सारे लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि गाँव वाले क्या चाह रहे हैं। और मैं प्रशासन से भी अपील करूँगा कि जब भी आप आओ तो थोड़ा गाँव के हित में, जनता के हित में विचार करें। और यही तो अच्छी बात है कि भाई हमारा स्टेडियम, बच्चे आज नहीं तो कल जरूर खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आज नहीं तो कल जरूर खेलेंगे और ये स्टेडियम आप आते हो तो गांव का एक खेल कर आगे जाओगे तो जिला को और देश को नाम रोशन एंट्री करेगा। करते हो तो एक अलग सा लुक पड़ता है, ऐसा लगता है कि परशुरामपुरा गांव में हमारी एंट्री हुई है। बिल्कुल। बनाने के लिए मैं पूर्व विधायक राजकुमार जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इसको बनाने में मैंने ही NOC दी थी 0.38 हेक्टेयर की। ऊपर वाली बिल्डिंग का कोई मामला नहीं है, ये ना किसी अतिक्रमण में है, ये एकदम फ्रेश है, इसको कोई टच भी नहीं करेगा। मामला है वो नीचे वाले चार दीवारी का है, वो भी हम सारे लोग चाहते हैं कि वो हमारी चार दीवारी को कोई भी नुकसान ना कर पाए, प्रशासन भी ना कर पाए। और हमारे नेताओं ने भी आश्वस्त किया है, दोनों नेता लग रहे हैं वैसे तो, सुन तो रहे हैं दोनों की। और ये क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है कि दोनों लोग इसको बचाने में लगे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बचाने धन्यवाद।